आइए बच्चों, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सीखेंगे। ये विभिन्न प्रकार के डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है। आइए हम लोग इसको सीखें। आइए बच्चों, हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में सीखें कि आखिर महत्तम पूर्णांक फलन क्या है। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि वह मान जो स्वयं के बराबर हो सकता है और स्वयं से सदैव छोटा हो, लेकिन स्वयं से कभी बड़ा नहीं हो, इसीलिए हम इसे महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। बच्चों, माना कोई एक ऐसी वास्तविक संख्या जिसका मान स्वयं से छोटा और स्वयं के बराबर हो, इस मान को हम गणितीय प्रक्रिया में मैथमेटिक्स के फॉर्म में महत्तम पूर्णांक फलन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। बच्चों, नोट डाउन कर लें कि इन्हें हम स्टेप वाइज फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसे हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। बच्चों, इसे हम इंटीग्रल फंक्शन भी कहते हैं। ये इसके भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन ये एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं। बच्चों, यदि x कोई एक वास्तविक संख्या है, तब हम इस फंक्शन को y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, हमने बताया कोई वास्तविक संख्या है बच्चों, और इसको हमने बड़े ब्रैकेट में बंद करके लिखा हुआ है। इसी फंक्शन को हम महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। इस x का मतलब है x ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू x। बच्चों, ध्यान देना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान इस x वास्तविक संख्या से छोटा हो सकता है और वास्तविक संख्या के बराबर हो सकता है, लेकिन ये किन स्थितियों में होता है वो अभी हम आपको बताते हैं। इसी कंडीशन को हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। बच्चों, आइए नोट डाउन करें, अब इसकी कुछ वैल्यू के बारे में बताएं। आइए बच्चों, जैसा कि हमने महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बताया, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहने का मतलब बच्चों, ग्रेटेस्ट का मतलब महत्तम, इंटीजर का मतलब जिसमें एक एक का डिफरेंस हो, और फंक्शन मीन संबंध। ऐसी चर राशियां या नंबर लाइन पर प्रदर्शित होने वाले इंटीजर जिनमें हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लेकर के संबंध प्रदर्शित कर सकते हैं, वो संख्या स्वयं के बराबर हो या स्वयं से छोटी हो, इसे हम महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। बच्चों, आपने देखा कि नंबर लाइन को हमने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर शो किया। मिड पॉइंट में 0 है, एक साइड में हमारा RHS, दूसरे साइड में LHS। RHS में हम 1 2 3 4 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं बच्चों। -1 -2 -3 से लेके माइनस इंफिनिटी तक लेफ्ट साइड में जा रहे हैं। ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। तो सबसे पहले बच्चों, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का DF मतलब डोमेन, प्रांत या प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो बच्चों, हमने बताया कि महत्तम पूर्णांक फलन को हम नंबर लाइन के द्वारा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पर किसी भी इंटीजर को प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः हमारा DF माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में होगा, अर्थात ये
R कहलाएगा जो रियल नंबर्स। यदि इसमें x बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू x है तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑलवेज इन रियल नंबर। x हमारा रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। और बच्चों इसी प्रकार से RF का मतलब है रेंज। इसका रेंज बच्चों जो है सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट होना चाहिए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें डोमेन और रेंज ज्यादातर पूछ लिया जाता है। तो किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन हमारा प्रांत रियल नंबर होगा या -इंफिनिटी से +इंफिनिटी नंबर लाइन को प्रदर्शित करेगा और RF हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाएगा। आइए बच्चों अब हम एग्जाम्पल की सहायता से इसको समझें। आइए बच्चों हमने नंबर लाइन पर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ वैल्यू ली हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमने इनका उपयोग किया है। बच्चों हमने लिखा y = f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ बच्चों देखना x की वैल्यू हमने 2.5 लिखी हुई है। इसका मतलब बच्चों समझना क्या मतलब है, यहाँ ध्यान देना बच्चों। ये -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी x की वैल्यू हमारी 0 1 2 3 यहाँ तक जाती है। 2.5 हमारा 2 और 3 के बीच में होगा, ये वैल्यू 2.5 होगा। बच्चों यहाँ इंटीजर का मतलब है पूर्णांक, तो यहाँ पूर्णांक हमारा 2.5 पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक हमारा 2 और इधर 3। तो अभी हमने जो परिभाषा बताई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन, हम दी गई वैल्यू के लेफ्ट में देखते हैं कि जो वैल्यू होती है वही हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाती है। तो 2.5 में ग्रेटेस्ट इंटीजर बड़े से बड़ा इंटीजर हमारा 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू 2 लिखी हुई है। अब बच्चों हम 0.7 को लेके चलते हैं। 0.7 में हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9। तो सबसे पहले 0 और यहाँ 1, यहाँ तक की वैल्यू हमारी 0.7 कहलाएगी। 0 से 1 को हम 10 बराबर भागों में तोड़ लेंगे, 10वां भाग हमारा 1 होगा। इससे पहली वैल्यू 0.1 से लेके 0.7 तक चलेगी। अब इसका पूर्णांक हम देखते हैं, तो इसमें पूर्णांक इससे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ पूर्णांक हमारा क्या होगा 0, जो छोटी से छोटी संख्या है, इसलिए 0.7 का पूर्णांक हम बच्चों 0 लेंगे ना कि 1। अगर 1 लेते हैं तो ये वैल्यू राइट साइड में हो जाएगी और ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी। इसी प्रकार बच्चों अगर हमने निगेटिव वैल्यू को लिया तो यहाँ वैल्यू 0, यहाँ 1, यहाँ 2, -1 और -2 लगाया। बच्चों यहाँ -1.6 हमारा 1 से बड़ा है और -6 से छोटा है। तो हम बच्चों यहाँ देखेंगे -1.6, इसके लेफ्ट वैल्यू हम देखेंगे, लेफ्ट वैल्यू हमारी -2 है, क्योंकि -1.6 हमारा बड़ा है और -2 हमारा छोटा है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.6 का मान -2 है। बच्चों इन्हें अच्छे से तैयार कर लें, इन्हीं पर 100% क्वेश्चन एनडीए एसएसआर AA में पूछे जाते हैं। ध्यान दें बच्चों, इसी प्रकार हमने अदर्स एग्जाम्पल में हमने देखा कि यहाँ पर 5 इंटीजर है, इसलिए इसका मान 5 होगा। -5 ये इंटीजर है, इसलिए इसकी वैल्यू -5 होगी। 0 इंटीजर है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। और 14/3 बच्चों
14/3 में भाग दें तो 3 4 जा 12, 6 6 6 आधा चला जाएगा। इसका इंटीजर पार्ट हमारा 4 है, इसलिए इसकी वैल्यू 4 होगी। √2 का मान बच्चों हम जानते हैं 1.414, ये हमारा फ्रैक्शनल इंटीजर पार्ट है, तो इंटीजर हमारा 1 है, इसलिए इसकी वैल्यू 1 है। और सिमिलरली -√3 का मान -2 है, और -π का मान बच्चों हम जानते हैं ये 3.14 निगेटिव में होगा, इसलिए निगेटिव में लेफ्ट साइड में -3 की जगह -4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन्हें हम नंबर लाइन पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सभी इंटीजर्स नंबर लाइन पर प्रदर्शित किए जा सकते हैं। आइए बच्चों, महत्तम पूर्णांक फलन का ग्राफ खींचने के लिए हम निम्नलिखित चीजों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमने x डैश और y डैश दो वर्टिकल लाइनें खींची जो 0 पर बनती है। महत्तम पूर्णांक फलन के लिए हम इस प्रॉपर्टी को रन करेंगे, n <x n+1, जो हमारा नेचुरल नंबर में लाइज कर रहा है। बच्चों इसमें वैल्यू में हमने ग्राफ में -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 इसके अनुसार लेके चलते हैं। -4 <x -3, तो -4 से -3 तक चलते हैं। -4 हमारा क्लोज होगा और 3 हमारा ओपन होगा। इसी प्रकार से हम -3 क्लोज होगा और -2 ओपन होगा, -2 क्लोज होगा और 3 ओपन होगा। इसी प्रकार -1 क्लोज होगा और 2 ओपन होगा, और इसी प्रकार से क्रम को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमेशा इस तरह से बढ़ रहा है कि सबसे पहले क्लोज, ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन। इसी को हम स्टेप अप कहते हैं, स्टेप अप या स्टेप साइज इंटरवल या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। n < x n+1 का फॉलो करता है। बच्चों इसका ग्राफ आप बनाना सीखें, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पर कई क्वेश्चंस आते हैं जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में उपयोग किए जाते हैं। इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे।